everyone, welcome back to my channel Pedagogy Station, and I am Shruti and we have brought an all new series about teachers जिसमें हम देखेंगे बहुत से एस्पेक्ट्स एक टीचर के, लाइक टीचर कैसे बना जाए, क्या आपको टीचर बनना चाहिए, प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ टीचर एंड सो ऑन। सो उसी सीरीज़ की ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें विल टेल यू 10 साइंस विच टेल्स दैट यू शुड बी अ टीचर, या ऐसे 10 संकेत जो बताते हैं कि आपको टीचर बनना चाहिए। Before that, please like my video and subscribe my channel and hit the bell icon. So let's get started. Okay, so first sign is, are you goal oriented? Like, do you like to make plans and do you like to set goals for yourself? क्योंकि एक टीचर के लिए गोल ओरिएंटेड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं और फिर उनको अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, सो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, क्योंकि एक टीचर भी अपने स्टूडेंट्स के लिए गोल सेट करती है और अपने लिए भी गोल सेट करती है और उन्हीं गोल्स को अचीव करती है। सो बीइंग गोल ओरिएंटेड इज़ अ क्वालिटी विच अ टीचर शुड हैव, एंड अगर आप में ये क्वालिटी है देन डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। ओके, सो नंबर 2 इज़, आर यू ऑर्गेनाइज्ड? Like I have seen many teachers who are messy but still they are great teachers. So I'm not saying कि messy होना एक मतलब आप अगर मेसी हैं तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेसी लोग भी बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, लेकिन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, बिकॉज टीचर हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मैनेज। तो टीचर के पास बहुत सामान होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको कि मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं अपनी लाइफ में, अगर आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन बी अ वेरी गुड टीचर, बिकॉज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इज़ अ माइंड सेट। एंड अगर आपका माइंड सेट ऑर्गेनाइज्ड है देन डेफिनेटली आप टीचिंग फील्ड में भी हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके चल सकते हैं एंड यू कैन बी अ वेरी गुड टीचर। ओके, सो थर्ड इज, डू टीचर ट्रेनिंग क्लासेस साउंड फन? लाइक आपको जैसे बच्चों के बारे में जानना अच्छा लगता है, या बच्चों की चाइल्ड जो ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है एक चाइल्ड की, उसके बारे में जानना अच्छा लगता है, आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद है। अगर आप में ये सब इंटरेस्ट हैं और आप जो टीचिंग ट्रेनिंग की क्लासेस होते हैं उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन बी अ गुड टीचर, बिकॉज टीचिंग इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग द स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग लाइन में, या बच्चों में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, देन डेफिनेटली दिस जॉब इज़ नॉट मेंट फॉर यू, बिकॉज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रन देन डेफिनेटली यू कैन बी अ वेरी गुड टीचर। ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज, would you like to spend 40 to 45 hours a week with students? Because अगर ऑन एवरेज अगर हम देखें तो एक दिन में आपको 6 से 7 घंटे अपने स्कूल में स्पेंड करने होते हैं। तो क्या आप एक हफ्ते के 40 to 45 आवर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि ज़्यादा बच्चों में नहीं रहते हैं, या उनको हैबिट नहीं होती है रहने की, और वो थोड़े टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं बच्चों से। तो क्या आप उनमें से हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, या आप उनमें से हैं जो कि बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एक दिन के 6 से 7 घंटे? अगर आप कर सकते हैं देन डेफिनेटली यू कैन बी अ वेरी गुड टीचर। ओके, सो नेक्स्ट फिफ्थ इज, हाउ वुड यू फील इफ समवन टेल यू हाउ टू डू योर जॉब? बिकॉज हम टीचिंग लाइन में जाते हैं तो हम बहुत से लोगों से मिलते हैं जो कि हमारे सीनियर होते हैं, या हमारे प्रिंसिपल होते हैं, या इवन जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनसे भी हम लोग मिलते हैं, जो कि आकर हमें बहुत सारे सजेशंस देते हैं और हमें बताते हैं कि ये काम को ऐसे किया जाए, ये काम को वैसे किया जाए। तो क्या आपको किसी के सजेशंस लेना पसंद है? क्या आपको पसंद है कि कोई आके आपको समझाए कि ये काम को ऐसे करो या उस काम को वैसे करो? क्योंकि जब पेरेंट्स भी पीटीएम वगैरह में मिलते हैं तो वो अपने बच्चों के बारे में बताते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है, उसको इस तरीके से हैंडल करो, या हमारे बच्चे में ये क्वालिटीज़ हैं, तो वो आपको बताते हैं। तो क्या आपको किसी के सजेशंस लेना पसंद है? अगर आपको पसंद है, या आप किसी के सजेशंस को एक बेनिफिशियल वे में कंसिडर करते हैं, तो आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। ओके, सो सिक्स्थ इज, हाउ क्लियरली यू एक्सप्लेन थिंग्स? बिकॉज एक टीचर को क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली बच्चों को समझा रही है, बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है, तो आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट्स को आप किस तरह से औरों तक पहुंचाते हैं? क्या वो क्लियरली बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं, या आप अपने कॉन्सेप्ट्स को किसी भी इंसान तक बहुत अच्छे से पहुंचा पा रहे हैं, अगले आदमी को समझ आ रहा है?
अगर ऐसी क्वालिटी आपके अंदर है कि आप अपने आप को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हो, तो आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन टीचिंग लाइन कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने आप को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो अगला इंसान जो है वो बोर होना शुरू हो जाता है, वो इंटरेस्ट कम लेना शुरू हो जाता है, तो वो एक अच्छे टीचर की क्वालिटी नहीं है। अगले इंसान का इंटरेस्ट बना के रखना एक टीचर की क्वालिटी है, उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो इफ़ यू कैन क्लियरली एक्सप्लेन योर थिंग्स, देन यू कैन बी अ वेरी ग्रेट टीचर। Okay, so seventh is how well do you stay present or attentive? It is also very important कि जब आपको कोई कुछ समझा रहा है या आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या आप ध्यान से उनकी चीज़ों को सुनते हैं, कितना आप अटेंटिव रहते हैं एक क्लास में या कोई भी ऐसी जगह पर जहाँ पर भी टीचिंग चल रही हो, तो उस टाइम पे आप कितना अटेंटिवली बैठते हैं। अगर आप अटेंटिव हैं तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, क्योंकि एक टीचर को अटेंटिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने स्टूडेंट्स को पूरी अपनी अटेंशन देना प्लस स्टूडेंट्स की अटेंशन को लेना, दोनों ही एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपके स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं या आप भी बोर हो रहे हो। अगर आपको क्लासेस लेना पसंद नहीं है, आपको क्लास में जाके बोर फील होता है या आपका अटेंशन स्पैन जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आई एम सॉरी, यू कांट बी अ गुड टीचर, बिकॉज फॉर बीइंग अ गुड टीचर यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव और आपका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। सो इफ़ यू हैव a good attention span and you stay present everywhere, then you can be a very good teacher. Okay, eighth is how flexible are you with change? Like you plan something and then you find that some notice came and all of your plans they are changed. तो ऐसा एक टीचर की लाइफ में बहुत बार होता है कि टीचर अपनी प्लानिंग करती है, इस टाइम पे मैंने ये करना है, इस टाइम पे मैंने वो करना है, एंड सडनली ऊपर से कोई नोटिस आ जाता है या कोई सर्कुलर आ जाता है जिसके अकॉर्डिंगली उसको अपने प्लान्स टीचर को चेंज करने पड़ते हैं। ऐसा बहुत बार होता है एक टीचर के साथ। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, कोई भी सिचुएशन आती है या कोई भी सडन चेंज आता है, उस सडन चेंज में अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हो और हर एक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हो, देन यू कैन बी अ वेरी गुड टीचर। ओके, नाइन्थ इज़ हाउ इज़ योर पेशेंस विद अनोयंस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टीचर के लिए होता है कि पेशेंस बना के रखना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनोइंग होते हैं, बहुत ज़्यादा चुटपुट छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं, जिससे कि टीचर जो है वो काफ़ी बार परेशान हो जाती हैं। लेकिन ऐसी परेशान होने वाली सिचुएशन में किस तरह से आप बच्चों को हैंडल करते हो या किस तरह से वो सिचुएशन को हैंडल करते हो पेशेंस के साथ, यही एक अच्छे टीचर की क्वालिटी है। अगर आप फ्रस्ट्रेशन दिखाते हो ऐसे सिचुएशन में, देन यू कैन नेवर बी अ गुड टीचर, बिकॉज पेशेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड हैव फॉर बीइंग अ वेरी गुड टीचर। सो इज़ योर पेशेंस विद अनोयंस गुड और नॉट? अगर नहीं है, then you can never be a good teacher. If your patience level is good, then you can definitely be a great teacher. Okay, so last 10th is, do you love playing with kids? This is also one of the important point, because बच्चों के साथ जितना हम लोग खेलते हैं, बच्चों के साथ जितना हम लोग इंटरेक्शन दिखाते हैं, बच्चे उतना ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज़ में। तो क्या आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद है? क्या आपको बच्चों के साथ घुल मिल के उन्हीं की छोटी मोटी हरकतें करना पसंद है? अगर है तो आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, बिकॉज़ हमने ज़्यादातर देखा है कि टीचिंग लाइन में जो प्ले वे मेथड होता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खेल खेल में सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो अगर आपको बच्चे पसंद हैं या बच्चों के साथ खेलना पसंद है, then I must say that you can definitely be a great teacher. Okay, so this was our video about 10 signs which tells you that you can be a good teacher. If you like the video, then do hit the like button. If you have any suggestion, then comment in the comment section. Subscribe to my channel, hit the bell icon, and thank you so much for watching my video. Thank you so much.